हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज कोई ये रीडिंग नहीं है। एक छोटी सी मॉरल स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है और आपके जीवन में हाय तौबा मची हुई है कि भगवान ये तो क्या ही कर रहा है मेरे जीवन में, इतनी तकलीफ़ें, इतने ऑब्स्टेकल मुझे याके क्यों दे रहा है, मैंने ही तेरा क्या बिगाड़ा है। इस तरीके के सवालात जब आपके मन में, आपके जहन में उठने लग जाते हैं और आप ये सोचते हो कि मेरे ही जीवन में इतनी समस्याएं हैं, दूसरे तो बहुत आसानी से जी रहे हैं, है ना। जब इस तरीके के आपके मन में सवाल उठना शुरू हो जाए तो इसी की अब एक स्टोरी है। एक बार एक इंसान होता है, वो मर जाता है, ठीक है। वो मर करके भगवान के पास जाता है और वो भगवान से जा कर के कहता है कि भगवान, आज से तू इस गद्दी पर से हट, मुझे बैठने दे, तुझे कुछ भी नहीं करना आता, तू सारी चीज़ों को ख़राब करता है। भगवान कहते हैं अच्छा कैसे? वो जो इंसान होता है वो कहता है भाई देखो भगवान, जहाँ पर खाने की आवश्यकता ही नहीं होती वहाँ पे तू बाढ़ ला के रख देता है, जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पे तू लोगों को प्यासा मार देता है ना। जब ओले की ज़रूरत नहीं होती तो ओले डाल देता है, जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती तो बारिश कर देता है, जब होती है तो देता नहीं है। यानी तू हमेशा उल्टा ही क्यों चलता है? क्या क्या दिक्कत है तुझे अगर जो तू सीधा चले तो? भगवान कहते हैं उसको कि बेटा, इसमें बहुत बड़ा कुछ छिपा हुआ है, बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है इसके पीछे, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो वो कहते ठीक है, तू बता मत बता, लेकिन मेरी एक बात सुन अपनी आज से जो ये चीज़ें हैं सारी की सारी मुझे दे दे और मैं इस गद्दी पर राज करूँगा। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं चल ठीक है भाई, तू नहीं मानता तो आजा मेरी सीट पे आकर के बैठ जा। और उसने वही करना शुरू कर दिया। वो भगवान की गद्दी पर आया, फिर उसने ऐसी ट्रिक लगाई, जिस समय फसल को बारिश की ज़रूरत थी उसने बारिश दी, और जिस समय जिस टेम्परेचर की ज़रूरत थी वो टेम्परेचर दिया, ठीक है। जिस समय फोग की ज़रूरत थी फोग दी, जिस समय ओलों की ज़रूरत थी थोड़ी मोड़ी ओले दिए, जिस समय जो रिक्वायरमेंट थी उस फसल के उसने सारी ही चीज़ें वो कंप्लीट कराई, वो पूरी कराई। और फिर भगवान को चैलेंज करा, देखा कितनी मेरी हरी भरी लहलहाती फसल है और जो तेरे हाथ में सब कुछ होता है तू तो उल्टा ही सीधा काम बिगाड़ता है सारे। भगवान कहता है ठीक है, एंड देखियो तू, अभी रुक जा तो वो भगवान हंसने लगते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, तू एंड देखियो अभी। और होता है भाई, वो जब इंसान फसल काटने के लिए जाता है तो देखता है उस हरी भरी फसल में कहीं पर भी एक दाना भी गेहूं का नहीं उगता, एक दाना भी कहीं पर भी अन्न का नहीं उगता। क्यों आखिर? क्योंकि देखिए, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये है कि जब भी भगवान हमें बहुत ज़्यादा फटकार मार रहे हैं, हमारे जीवन में चैलेंजेस दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, यानी वो हमारे भीतर हीरे को पैदा कर रहे हैं, है ना। और अगर हमारे जीवन में दुख नहीं है, चैलेंज नहीं है, परेशानियां नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं। आप ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में दुख है, पेन है, तकलीफें हैं, तो हंस करके परमात्मा से सिर्फ शक्ति मांगे और हंस करके उसके सहन कर जाएं, उसको सह जाएं, फिर देखिए आप क्या गजब के हीरे बनते हैं, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। और हाँ जी, और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, इस अक्टूबर मंथ सिर्फ और सिर्फ नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप जो है अपना नेम करेक्शन ज़रूर करवाएं। नेम करेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, जैसे ही आप इसको करवाएंगे अगले 6 महीने बाद आपकी लाइफ बदलने लगती है, ठीक है। और अगले 1.25 साल बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखने लगते हैं। मेरा है लकी नंबर 4, लाइट हो गया, मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। ऐसे ही आपका भी होगा कुछ ना कुछ, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें आपकी बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर तीनों को मैच करके दिया जाता है। अगर आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर, अगर ये तीनों मिल जाए ना, तो बहुत गजब के रिजल्ट्स इसके आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। मेरा लकी नंबर 4 है। जब से मैंने ये नंबर लिखना शुरू कर दिया है, मेरे वाइब्रेशन हाई रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। और जो मैं एक बार संकल्प ले लेती हूँ बस उसी के मैं पीछे लग जाती हूँ, ठीक है। वही दृढ़ संकल्प आपको लेने हैं अपने किसी काम के लिए। सक्सेस का मतलब क्या होता है? मेहनत। आप अपनी मेहनत को झोंक दे किसी काम में। जब आप किसी काम में अपनी मेहनत को झोंकोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसे सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको खाना पीना, उठना बैठना, नींद, सब कुछ खोना पड़ेगा। अगर ये खोने के लिए तैयार है तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ है तो ज़रूर से करवाएं। और ऑफर चल रहा है 2 लोगों के साथ एक ही फ्री, ठीक है।
सो थैंक फॉर वॉचिंग एल्सिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।